हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की, जिसे हम वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। सेंटेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेंटेंसा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, अब हम देख लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। द सेंटेंस is a group of words that expresses a complete thought or idea। सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। द सेंटेंस वाक्य इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह होता है, दैट एक्सप्रेसेस जो दर्शाता है कंप्लीट थॉट, एक पूरे विचार को, और आइडिया या एक पूरी योजना को। हमारे विचार को जो पूरा दर्शाता है, एक पूरा जो अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम हियर इज। अगर आपका ये लिखा है राम हियर इज, तो राम हियर इज का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि राम हियर इज जो एक कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है, वो उसे फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जो इसका एक सही तरीका है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीका। अगर जो इसी सेंटेंस को हम कहें राम इज हियर, तो ये क्या है, एक प्रॉपर वे हो गया, और प्रॉपर वे होने पर ये राम इज हियर, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये जो शब्दों का एक समूह है वो कंप्लीट सेंस देता है। राम इज हियर मतलब राम यहाँ है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम कहें ही इज गोइंग टू गोला, ही इज गोइंग टू गोला, इसका मतलब है कि ही इज गोइंग टू गोला मतलब वह गोला को जा रहा है। अगर हम इसके शब्दों को इधर उधर कर दें, हम ये कह दें कि मान लीजिए इसको हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ही गोइंग टू गोला। तो ये सेंटेंस शब्दों का ग्रुप तो रहेगा, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। Parts of a sentence has two parts. Subject and predicate. सब्जेक्ट को हम कर्ता और प्रेडिकेट को हम विधेय के नाम से भी जानते हैं। तो सब्जेक्ट कर्ता होता है और प्रेडिकेट विधेय होता है। सब्जेक्ट को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये डोअर ऑफ द सेंटेंस भी होता है, जो सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो द पार्ट विच इज spoken about in the sentence is a subject. The part which is spoken about in the sentence is a subject.
वो पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में वाक्य में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। तो अ गुड बॉय किसके बारे में बोला गया है? राम के बारे में बोला गया है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राम है। सपोज हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी washes her clothes। तो शी washes her clothes सब्जेक्ट वो भी होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। हमने पहले ही बताया सब्जेक्ट को हम डोअर ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। तो शी washes her clothes जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? शी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये दो हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब हमारा प्रेडिकेट क्या होता है? The part which says something about the subject in the sentence is the predicate. So the part which says something about the subject in the sentence is the predicate. ऐसा पार्ट जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में कुछ कहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जो पार्ट सब्जेक्ट को अगर जो निकाल लिया जाए तो जो जितना पार्ट बचता है उस सारा का सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने जो सेंटेंस लिखी थी, राम इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में हमने आपको बताया था राम क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन प्रेडिकेट इज अ गुड बॉय किसके बारे में कहता है? राम के बारे में कहता है। मतलब जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में कहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसीलिए ये आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। अब इसी के साथ में हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं? तो हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट जो हमारा होता है इसका एक रूट पार्ट होता है, रूट वर्ड होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट हो सकता है वो हमारा क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव। फिर हम अगर जो इसके बाद की बात करें तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो हम देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं? 1, 2, फिर इसी के आपका 3, 4 एंड 5। इस मेन 5 पार्ट्स कैन बी ऑफ अ सब्जेक्ट। कि एक सब्जेक्ट के 5 पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने रूट वर्ड एक ले लिया, सपोज मैन। अगर हमने इसको कह दिया अ मैन,
तो आज जो है ये हमारा अभी क्वालिफायर का काम कर रहा है। मैन रूट वर्ड आ क्वालिफायर। लेकिन अगर वो मैन और आ के बीच में हमने कोई एडजेक्टिव दे दिया, सपोज हमने कहा आ ब्लाइंड मैन, तब मैन तो हमारा रूट वर्ड है, ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव हो गया और ए हमारा डिटरमिनर हो जाता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की। तो आ ब्लाइंड मैन इन वाइट शर्ट, तो इन वाइट शर्ट मतलब सफ़ेद कपड़े में है, सफ़ेद शर्ट में वो अंधा व्यक्ति है। एडवर्बियल फ्रेज एट द शॉप। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे एक सब्जेक्ट के 5 मेन पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, रूट वर्ड इन वाइट शर्ट, adjectival phrase and at the shop, adverbial phrase। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स की। प्रेडिकेट के पार्ट्स की अगर बात करें तो प्रेडिकेट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम वर्ब में ही जाएं तो इस वर्ब को हम दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी ऑफ टू पार्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and indirect object, and the next part may be complements। तो हमारे प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, नाउन कम्प्लीमेंट, वर्ब कम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो नाउन कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, आपका एडवर्ब कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। सपोज हमने कहा कि बी अपॉइंटेड हिम क्लर्क। ये अपॉइंटेड हिम क्लर्क, क्लर्क आपका क्या है, नाउन कम्प्लीमेंट है, नाउन कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं, आई कंसीडर द सेंटेंस necessary for the language। नेसेसरी जो है हमारा वो आपका एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। थर्ड हम कहें कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो है वो हमारा एडवर्बियल कम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा का जो हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को जाना, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के पार्ट्स को जाना, और हमारे प्रेडिकेट्स के पार्ट ये हो सकते हैं। प्रेडिकेट के और भी पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रेडिकेट में आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका रेस्ट पार्ट होता है, और रेस्ट पार्ट ये इंक्लूड करता है बहुत सारी चीज़ों को। कम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है, रेस्ट पार्ट में आपका जो
ऑब्जेक्ट से रिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रेडिकेट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। Subject in the sentence। तो हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? क्या सब्जेक्ट हमारा फ्रंट पोजीशन में भी आता है या दूसरी पोजीशंस में भी आता है? चलिए हम देख लेते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखी, ही goes to school। सेकेंड सेंटेंस हम लिखते हैं, why does he not stay here। थर्ड सेंटेंस हम लिखते हैं, here comes the बस। नेक्स्ट हम लिखते हैं, have a cup of tea। नेक्स्ट लिखते हैं हम, how smart you are। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जैसा कि सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया कि जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस में। तो हमारा क्या है, ही गोज़ टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है। तो स्कूल को जाने का कार्य कौन करता है? ही करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि फ्रंट पोजीशन में है, पोजीशन फर्स्ट पे है। इसके आगे हम लिख भी लेते हैं फ्रंट पोजीशन। फिर है हमारा वाई डज ही नॉट स्टे हियर, वो यहाँ क्यों नहीं रुकता है। तो वह यहाँ क्यों नहीं रुकता है, यहाँ पर वाई तो आपका WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। द थर्ड स्टेप पे कौन सा है, आपका सब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, मिडल पोजीशन। हेयर कम्स द बस, द बस। तो हेयर कम्स द बस मतलब जो आने का कार्य करती है वो क्या करती है, वो बस करती है। तो दैट इज एट द एंड पोजीशन। हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, जो यू सब्जेक्ट है और ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड। हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, क्योंकि हमने बताया आपको सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में या तो कोई कार्य करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। तो यू के बारे में बताया गया है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने आप सुंदर हो, कितने हैंडसम हो आप। तो क्या हो गया, हाउ स्मार्ट यू आर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है आपका यू, जो कि फिर आपका मिडिल पोजीशन में है। ऐसे आपके ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सब्जेक्ट आपका किसी भी पोजीशन में हो सकता है, कोई ये ज़रूरी नहीं है आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन में ही होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट फ्रंट पोजीशन में भी हो सकता है, मिडिल पोजीशन में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, अंडरस्टूड भी हो सकता है, जो सब्जेक्ट नहीं लिखा है लेकिन फिर भी उसमें मान लिया जाता है सब्जेक्ट को। एंड एट द लास्ट सेंटेंस अगर जो हम बात करें तो इन द लास्ट सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो फिर आपका मिडिल पोजीशन में है। आशा करता हूँ you got the whole session well, and if you have any problem, any inconvenience in understanding the whole session, please write to me in the comment box. I'll try to answer all your questions. Thank you.